खुलेआम बोल रहे थे कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किए हैं, जरूरत से अधिक मदद किए हैं और आगे भी करेंगे। तो फिर आपको छत्तीसगढ़ की जनता क्यों वोट देगी? छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम खुलेआम मंच से बोल रहा है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आपको कांग्रेस को क्यों वोट मिलेगा? अगर टी.एस. सिंहदेव साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया होता तो शायद वही हालत होता जो डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल की सरकार 15 सीटों में सिमट गई होती। कि अगर ये 22 में से 22 को हम टिकट दे देते, बस 71 में से 71 को भी देते, 10-15 एमएलए हारते। ऐसा नहीं है कि किसी के गले में भी हम तख्ती टांग दे चुनाव जीत जाएगा। टिकट देने से अगर हम जीतते तो मैंने पहले भी कहा था कि 90 लोगों को टिकट देते हैं, अब 90 लोग जीत के आ जाते हैं। जब तक उस क्षेत्र की जनता और उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं रहेगा तब तक चुनाव नहीं जीत सकते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार भाजपा के नेताओं की बड़ाई कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी का। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई है और इसके पीछे एक वजह यह भी बताया जा रहा है कि 22 विधायकों की टिकट काटकर 22 नए चेहरे दिए गए, लेकिन 7 ही जीत पाए और 15 हार गए। और इस वक्त मेरे साथ वो विधायक है जिनकी टिकट काटी गई थी, बृहस्पत सिंह जी। बृहस्पत जी, आपकी टिकट काट दी गई थी। इसी तरीके से सरगुजा संभाग में भी लगभग 5 से 6 टिकट काटी गई। सरगुजा में आप पूरी तरीके से सफाया हो गई कांग्रेस, आखिर क्यों? देखिए क्या है कि अगर ये 22 में से 22 को हम टिकट दे देते, बस 71 में से 71 को भी देते, 10-15 एमएलए हारते, तब भी जाके 55-60 सीट कांग्रेस जीतती और सरकार बनती और निगेटिव माहौल नहीं पैदा होता। 22 लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में 22 तरह की बातें हुई और जनता ने उसको ऐसा नहीं है कि किसी के गले में भी हम तख्ती टांग दे चुनाव जीत जाएगा। वो इंदिरा जी के जमाने में होता था कि जिसको हम टिकट देंगे चुनाव जीत जाएगा। जनता और कार्यकर्ता का भी मन होना तभी चुनाव जीत पाते हैं। टिकट देने से अगर हम जीतते तो मैंने पहले भी कहा था कि 90 लोगों को टिकट देते हैं, अब 90 लोग जीत के आ जाते। टिकट देने से कोई चुनाव नहीं जीतता। जब तक उस क्षेत्र की जनता और उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं रहेगा तब तक चुनाव नहीं जीत सकते। और कांग्रेस के हमारे नेताओं का घमंड सर चढ़ के बोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि जिसको ये टिकट दे देंगे वही चुनाव जीत जाएगा। डैमेज कंट्रोल की कोई व्यवस्था इन लोगों ने नहीं किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार भाजपा के नेताओं की बड़ाई कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी का। खुलेआम बोल रहे थे कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किए हैं, जरूरत से अधिक मदद किए हैं और आगे भी करेंगे। तो फिर आपको छत्तीसगढ़ की जनता क्यों वोट देगी? जब कांग्रेस के नेता खुद आप बोल रहे हो कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम खुलेआम मंच से बोल रहा है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आपको कांग्रेस को क्यों वोट मिलेगा? दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में सारे सेमिनार हुई और सारे नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ से जनता से किए गए वादा हमने पूरा कर दिया, और यहाँ का डिप्टी सीएम ये कहता है कि छत्तीसगढ़ से सिर्फ 12 वादे हमने पूरे किए हैं, बाकी वादे नहीं पूरे किए। लेकिन इसी में डिप्टी सीएम जो टी.एस. सिंहदेव है वो ये भी कह रहे थे जब चुनाव हारे, तो अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता तो ये स्थिति नहीं रहती। अगर टी.एस. सिंहदेव साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया होता तो शायद वही हालत होता जो डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल की सरकार 15 सीटों में सिमट गई होती। मेरे ख्याल से 15-16 सीट से ऊपर नहीं आ पाया होता। अगर छत्तीसगढ़ में पूरा श्रेय जाता है भाजपा को बनाने का, तो भाजपा को तो बहुत ज़्यादा सम्मान टी.एस. सिंह को देना चाहिए था और इनको कहीं ना कहीं राज्यपाल बना के भेज देना चाहिए भाजपा को, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की भूमिका निभाई है भाजपा के लिए तो आदरणीय टी.एस. सिंहदेव ने किया है। क्योंकि आप याद करिए कि पहला बार एक सरकार का मंत्री होते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया कि 7 लाख प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया, और इसलिए मैंने इस्तीफा दिया, ऐसा कह के पूरे छत्तीसगढ़ में के सदन से लेकर सड़क तक और सारे कांग्रेस के नेताओं का घर घेरने का काम हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिसके कारण ये माहौल क्रिएट हुआ। बाबा भी चुनाव हार गए। ये बाबा तो चुनाव छत्तीसगढ़ में जब आप बोल चुके हो कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मदद किए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, फिर उसके अलावा क्या विकल्प रह जाता है? छत्तीसगढ़ की जनता कहा कि भाई वही अच्छा काम कर रहे हैं, तुमको हम वोट क्यों दें? इसलिए अंबिकापुर की जनता भी नहीं कहा कि जब अच्छा मोदी जी कर रहे हैं, भाजपा कर रही है, तो आपको वोट क्यों दें? लास्ट सवाल, 14 की 14 सीटें जीत सकी कांग्रेस, इसके लिए आपका अगर पार्टी कोई सलाह मांगता है, सुझाव मांगता है, तब क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो संगठन का काम बिल्कुल जीरो हो गया था।
पिछले हम लोगों ने 3-4 चुनावों से लगातार माननीय हमारे स्वर्गीय नंद कुमार पटेल साहब थे, उनके समय में भी देखा, प्रभारी बीके हरिप्रसाद थे, उनके समय में भी देखा, पुनिया सर के भी सामने देखा, जो हमारे राज्य की प्रभारी हैं मैडम जब से आई हैं, ये सिर्फ ये जैसे किसी हीरो को प्रमोट नहीं किया जाता है, उस तरह से आदरणीय टी.एस. सिंहदेव को लगातार प्रमोट करने का काम सिर्फ कर रही थी। डिप्टी सीएम बना दो, फिर सीईसी में मेंबर उनको बना दो ताकि वो, और अंबिकापुर संभाग के दौरे में जब गई तो टी.एस. बाबा साहब डिप्टी सीएम होकर गाड़ी चला रहे थे और वो हीरोइन की तरह फिल्मी रूप में फोटो शूट कर रही थी, और इस तरह से लगा सरगुजा के लोगों की सामंत शाहों के हाथ में ये सौंपने आई है। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि प्रभारी भी ध्यान नहीं दे पाई। अगर राहुल जी को आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि तत्काल यहाँ के प्रभारी को हटा दें। पहले के प्रभारियों ने बहुत ईमानदारी से काम किया, इसके कारण हुआ, इन्होंने कोई डैमेज कंट्रोल नहीं किया, कभी जानने की कोशिश नहीं की। बड़े प्रभावशाली नेताओं के हाथ पे बिक चुकी थी यहाँ की प्रभारी, इसलिए ये छत्तीसगढ़ का नौबत आई है। तो आपने सुना, साफ तौर पर कहना है बृहस्पति सिंह जी का कि यहाँ पर संगठन पूरी तरह कमजोर हो चुका था और प्रभारी के ऊपर इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है, और इसी तरीके से टी.एस. सिंहदेव को लेकर भी उन्होंने कहा है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सके, इसके लिए इनके बड़े नेता हाईकमान जो है क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।